नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा के बदलते राजनीतिक परिवेश में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा और ये कहा गया कि 4 जून को जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, उनके बाद हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र बदलता हुआ नजर आएगा, तो क्या वाकई में आगे आने वाले वक्त में हरियाणा में नायब सिंह सैनी को हटाकर बीजेपी किसी और दिग्गज चेहरे पर दांव लगाएगी? नायब सिंह सैनी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा के कद्दावर राजनेता राव इंद्रजीत सिंह, जो कि इस वक्त हरियाणा में सबसे अनुभवी राजनेता है, वो यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के दांव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया, उस वक्त पार्टी के दिग्गज नेताओं की नाराजगी देखने को मिली, जिसमें पूर्व यहाँ पर जो गृह मंत्री रहे अनिल विज का नाम शामिल है, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा का नाम शामिल है और इस वक्त मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी शामिल है। ये तीनों राजनेता मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि यदि मनोहर लाल खट्टर को सीएम कुर्सी से हटाया जाता है तो फिर इन दिग्गज चेहरों को सीएम की कुर्सी का जो जिम्मा है वो सौंपा जाएगा और इसी आधार पर आगामी वक्त की राजनीति तय हो पाएगी। राव इंद्रजीत सिंह ने तो नायब सिंह सैनी के लिए ये भी कह दिया है कि सीएम बनने से पहले तक नायब सिंह सैनी को हरियाणा की राजनीति में कोई जानता तक नहीं। लेकिन क्या राव साहब अब खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट में करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर राव इंद्रजीत सिंह का मजबूत सियासी आधार है, पकड़ है, वर्चस्व है और उन 11 सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत नसीब हुई। उसी आधार पर राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दक्षिण हरियाणा के किले को भेदने का काम करेगा, चंडीगढ़ में उसी की सरकार बनेगी। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी सियासी ताकत जो है उसका बीजेपी हाईकमान को एहसास करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से पूर्व विधायक रहे और मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राव नरबीर सिंह ने भी टिकट को लेकर यहाँ पर जमकर हमला भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पर बोला। दबाव बनाते हुए राव नरबीर सिंह ये कहते हुए नजर आए कि यदि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव अवश्य लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी को नांगल चौधरी से लेकर पलवल तक एक एक सीट के लिए तरसना पड़ जाएगा। यानी कि दिग्गज नेता जो हैं, जिनका हरियाणा की राजनीति में मजबूत प्रभाव है, क्या वो हाईकमान पर दबाव बना करके अपने आधार को, अपनी सियासत को और अधिक मजबूत करना चाहेंगे? क्या बीजेपी हाईकमान इन दिग्गज नेताओं की यहाँ पर मजबूत पकड़ के चलते कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा में जो है सियासी माहौल काफी गर्म है और ऐसे में इन दिग्गज नेताओं की बयानबाजी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने जो है कहीं ना कहीं जो असमंजस का माहौल बना हुआ है और नेताओं में अंतर्कलह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से चंद घंटों पहले तक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हुए नजर आए थे कि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश बीजेपी के खिलाफ की गई है वो बीजेपी के अंदरूनी लोगों ने ही की। यानी कि भीतर घात करने का आरोप मनोहर लाल खट्टर साफ तौर पर लगाते हुए नजर आए। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या यही हश्र होगा? क्या इसी तरीके से परिणाम सामने आएंगे? और तमाम जो ग्राउंड के सर्वे निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी की स्थिति कोई खास सुखद स्थिति नहीं है। यानी कि हरियाणा में यदि भाजपा को तीसरी बार सरकार बनानी है तो जबरदस्त जोर आजमाइश, मशक्कत करनी पड़ सकती है और ऐसे में आने वाला वक्त जो है
काफी चुनौतीपूर्ण होता हुआ नायब सिंह सैनी के लिए नजर आएगा। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और तीसरी बार सरकार बनाने के दावे पेश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हाईकमान ने नायब सिंह सैनी के तमाम कार्यक्रमों को रद्द करते हुए उन्हें दिल्ली तलब किया। सीट वितरण को लेकर के, टिकट वितरण को लेकर के जो माहौल गरमाया हुआ है, उस माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया और चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से टिकट कटने वाले नेताओं पर पैनी नजर रखी जा रही है कि यदि यहाँ पर किसी नेता की टिकट, ऐसे दिग्गज नेता की टिकट कटती हुई नजर आई तो फिर वो कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल का रुख अपनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान ना पहुंचा दे, ये माथापच्ची का माहौल भी अभी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के पास सरकार तो है, लेकिन अल्पमत में नायब सिंह सैनी सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार चलाने के लिए हरियाणा में 46 विधायकों की आवश्यकता होती है। भाजपा के पास ये संख्या बल 43 है। हालांकि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सरकार भंग हो चुकी है और ऐसे में नायब सिंह सैनी के लिए ये चुनौती है कि यदि तीसरी बार सत्ता की यहाँ पर जो दहलीज है वहां तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई तो आगामी वक्त में बीजेपी के लिए और उनकी राजनीति के लिए कड़े यहाँ पर कहीं ना कहीं संकेत मिल सकते हैं। जननायक जनता पार्टी जिसके साथ 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों का समर्थन लेकर के बीजेपी ने सरकार बनाई, वो जननायक जनता पार्टी भी अब प्रमुख विपक्षी दल बन चुकी है और आगामी वक्त में दुष्यंत सिंह चौटाला ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो गुस्सा प्रदेश की जनता ने उनके खिलाफ निकाला उससे दुष्यंत चौटाला बखूबी वाकिफ हैं और उन्हें 1% से भी कम का वोट यहाँ पर मिला। ऐसे में दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। 70 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी, 20 सीटें आजाद समाज पार्टी को दी गई हैं और दुष्यंत चौटाला मजबूती से ये दावे कर रहे हैं कि हरियाणा में आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए वो तमाम बड़े कदम उठाने को तैयार हैं, जिससे किसान कमेरी की आवाज, नौजवानों की आवाज को बुलंद तरीके से उठाया जाए। दुष्यंत सिंह चौटाला अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना पहुंचते हैं और उचाना में ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि अब की बार फिर से जननायक जनता पार्टी की चाबी से ही हरियाणा विधानसभा का ताला खुलेगा। ऐसे में जाहिर तौर पर जो राजनीतिक मैदान इस वक्त गर्म हो चुका है उसमें तमाम राजनेता गर्मजोशी के साथ अपनी पार्टियों का रुख यहाँ पर स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा देखना ये होगा कि हरियाणा की सत्ता का ताज किसके सर पर सजता हुआ नजर आएगा, कौन हरियाणा की राजनीति में यहाँ पर परचम लहराता हुआ नजर आएगा। क्या बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में मजबूती के साथ यहाँ पर पकड़ बना करके आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, और क्या आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो तमाम रणनीतियां बना रही है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिशें हो रही हैं, समाजवादी पार्टी को सीटें देने की कोशिश हो रही है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में मजबूत पकड़ रखने वाले शरद पवार की पार्टी तक को यहाँ हरियाणा चुनाव में टिकट देने की बातें कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। देखना ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ दिग्गज नेताओं की नाराजगी और दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों के चक्रव्यूह में क्या भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आएगी या फिर तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।